हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों इतिहास से रिलेटेड टॉप 60 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम देख लेते हैं सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो इसी से रिलेटेड मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नकली स्थान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु तथा शत्रुपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जो गुप्त शासन काल के दौरान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था? तो क्या था गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध? तो कला एवं स्थापत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। इसके अलावा सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाई? तो कुषाण ने सोने के शुद्ध सिक्के चलाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेर राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1526 ईस्वी में किस वंश ने 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश को, पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें जीत किसकी हुई? तो बाबर की हुई। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध देख लेते हैं। तो दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 में, याद रखना है, बैरम खां तथा हेमू के बीच हुई, जिसमें जीत किसकी हुई? तो अकबर की जीत हुई। और बैरम खां कौन था? तो अकबर का सेनापति था। हेमू कौन था? तो शेर शाह सूरी का सेनापति था। अगला लड़ाई देख लेते हैं, तीसरा लड़ाई, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई और अफगानी सेना नायक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें जीत किसकी हुई? तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, मुगल काल की राजभाषा थी।
अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला सवाल है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है हमारा किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल शासक का हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला सवाल है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अगला सवाल है अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला सवाल देख लेते हैं आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। इसी से रिलेटेड स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो राजा गोपालाचारी थे, सी राजा गोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी मुंबई और ठाणे के। चलिए इसी से रिलेटेड देश में पहली रेल कब चली अगर पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए इसी से रिलेटेड दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जातिवाद अस्पृश्यता एवं सती प्रथा पर कड़े प्रहार किए। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। अगला सवाल देख लेते हैं, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो 14 वर्ष, और लड़कों का अगर पूछा जाएगा तो 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। याद रखना है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसमें टिक लगा देते हैं दोस्तों झांसी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला सवाल देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। इसके अलावा कवि इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 में सियालकोट पंजाब में हुआ था, और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए तो 21 अप्रैल 1938 को हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर के नमक कानून का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर की दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया। इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं, गांधी जी मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था, और 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। चलिए इसी से रिलेटेड, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जेबी कृपलानी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटरमारिट्सबर्ग से रेलवे स्टेशन से। चलिए अगला देख लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्षों तक। इसके अलावा
1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे। वह 1915 में वह भारत लौटे। अगला सवाल देख लेते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग के साथ। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आनंद मठ से। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इसी से रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। याद रखना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।